इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। किस्सा कुर्सी का में आज आपके लिए बहुत कुछ है। 2019 के सबसे बड़े मुद्दों में से एक राम मंदिर को लेकर एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट में आज सामने आ गई। 2019 के सबसे विवादास्पद मुद्दे राफेल को लेकर डॉक्यूमेंट चोरी की नई थ्योरी आज सामने आ गई। मोदी के मंत्री को किसने बताया कि बालाकोट में 400 आतंकी मारे गए? साथ ही मोदी सरकार के एक और मंत्री का मच्छर मारो मिशन क्या है, यह भी बेहद दिलचस्प है। सारी खबरें आज हम आपको बारी बारी से बताएंगे, लेकिन बात सबसे पहले राम मंदिर की। अयोध्या मामले में बातचीत से विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थों के पास इसे भेजा जा सकता है या फिर नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी अपना सुरक्षित रखा है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सभी पक्षकारों से मध्यस्थ पैनल के लिए आज ही नाम देने को कहा है, जिससे जल्द से जल्द एक आदेश इस पर दिया जा सके। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर 1% भी मध्यस्थता की गुंजाइश है तो यह होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार कौन कौन पक्ष मध्यस्थता यानी मीडिएशन के लिए राजी है और कोर्ट ने इस पर कहा क्या है, इसे आप ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। कोर्ट ने कहा कि 1% भी अगर चांस है तो आपस में आप बातचीत करिए, मामला सुलझाइए, यह बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है आज ही सभी पक्ष अपनी तरफ से मीडिएशन पैनल में कौन कौन हो यह नाम दे। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ठीक है, हमें मंजूर है। निर्मोही अखाड़ा की ओर से भी कहा गया कि ठीक है, हमारी भी है। हिंदू महासभा रामलला विराजमान ने कहा कि मध्यस्थता मानदंडों पर हो, कोर्ट फैसला करे, यानी हां तो कहा है लेकिन उसमें किंतु परंतु है, कुछ शर्तें हैं। इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन एक बात जो कोर्ट ने कही वो बेहद अहम है। कोर्ट ने कहा कि बाबर ने जो किया उसे बदल नहीं सकते, अतीत में क्या हुआ उसे बदल नहीं सकते। हमारी चिंता सिर्फ वर्तमान को लेकर है, विवाद को सुलझाने के लिए है, इसे हम जरूर सुलझा सकते हैं और हम इसी पर आगे बढ़ेंगे। तो आज यह तस्वीर साफ हो सकती है कि आखिरकार मीडिएशन को लेकर कोर्ट का आखिरी रुख क्या रहता है। फिलहाल आज कोर्ट ने यह कहा है कि सभी जो पक्ष है वो नाम दे, क्योंकि किसी एक शख्स की मध्यस्थता से इस विवाद को सुलझाया नहीं जा सकता। एक पैनल हो मीडिएशन के लिए और उस पैनल में कौन कौन हो, ये सभी पक्ष इस पर अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने नाम दे सकते हैं। उसके बाद कोर्ट अपना रुख साफ करेगा कि कोर्ट का आखिरी फैसला क्या होता है। तो अयोध्या जमीन विवाद में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। जो सबसे अहम टिप्पणी की वो ये रही कि बाबर ने जो किया यानी अतीत में जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, हम वर्तमान को देखेंगे और वर्तमान को बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसी पर कोर्ट अपना रुख साफ करेगी। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आज आप अपने नाम दें, मीडिएशन पैनल में कौन कौन हो। वैसे कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति की बात से ऐसा लगता है कि कोर्ट कहीं ना कहीं अब यह मान रहा है कि यह मामला सिर्फ जमीन विवाद से जुड़ा नहीं है और बाबर ने जो किया वो जजों के दिमाग में भी है। लेकिन आज का समय बाबर युग नहीं, लिहाजा फैसले की जगह लोग आपस में बैठकर तय कर ले तो बेहतर होगा। लेकिन हिंदू महासभा और रामलला विराजमान जो इसमें प्रमुख पक्षकार हैं वो इसके लिए राजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इशू करनी पड़ेगी। हिंदू महासभा की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में था तब भी ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन तब मुस्लिम पक्षकारों ने मध्यस्थता से साफ इनकार कर दिया था। अब फिर से मध्यस्थता की बात से समय जाया होगा और कुछ नहीं, वक्त की बर्बादी होगी। लिहाजा वो चाहते हैं कि कोर्ट इस मामले में अपना फैसला दे। नहीं, हमारा जो ये तर्क है कि हाई कोर्ट के समक्ष सेक्शन 89 का प्रयास हाई कोर्ट ने किया था आर्गूमेंट सुनने के बाद, और वहां पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने उस पर समर्थन जाहिर नहीं किया, तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होने वाला यही होना कि वो मध्यस्थता फेल कर जाएगी। हम लोग चाहते कि अब किसी तरह का समय बर्बाद न हो और इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला है। इस बीच इस पूरे मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ी बात कही। उनके मुताबिक मध्यस्थता की कोशिश पहले से भी है, लेकिन कोर्ट से फैसला देने के बाद इसमें सिर्फ हार जाने की बात होगी, क्योंकि कोई भी पक्ष जीतेगा तो जमीन सरकार के कब्जे में है, इसीलिए दूसरे पक्ष को हर्जाना देकर मामला खत्म किया जा सकता है। I don't say it's not a possibility. They can always have tried to have mediation, but it will be a total sterile exercise. Why is that, sir? You don't. Because all the parameters have been already fixed. The land belongs to government, and even if they win the title suit, anybody, they will not get the land. They can at most get compensation for the land.